गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहें। तो यार मेरा नाम नदी। तो यार मतलब कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने यूएई समेत 54 देशों में एंट्री मार थी और वहाँ पर इंडिया अमेरिका का घमंड तोड़ दिया। अच्छा, 54 देशों में देखते हैं वजह वीडियो वाच करते हैं। बिल्कुल आया क्या एंट्री मारी है तो अमेरिका का पैगरूर ही तोड़ा है। हाँ बिल्कुल वही बात है। आप देखते हैं, वॉच करते हैं भाई। आजकल इंडिया बड़े हो यार, कसम से कमालात कर रहा है। ये बात तो है वजह। आप देखते हैं तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का इस्तेमाल कम करने के लिए और भारतीय रुपए की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत एक के बाद एक काफी बड़े कदम ले रहा है। भारत ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर से कम कर सके। मौजूदा समय में भारत ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही करता है, जिससे सारी तजारत डॉलर में हो रही है। रहना पड़ता है। लेकिन हाल ही में ईरान, वेनेजुला और रूस के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये देखकर भारत भी इस बात को समझ चुका है कि अगर कल को भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अमेरिका भारत के खिलाफ भी ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान होना संभव है। सोच लो तो ठीक है। निपटने के लिए भारत ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी और अब भारत यूएई के साथ मिलकर एक काफी बड़ी एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके तहत भारत और यूएई के बीच में मुंबई में एक मीटिंग हुई। इसमें भारत और यूएई ने एक साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत की। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जमीनी स्तर पर कैसे काम हो रहा है इसके ऊपर भी ब्यौरा लिया। लेकिन एक बेहद अहम बात ये निकलकर सामने आई कि भारत ने यूएई को व्यापार और तेल से जुड़े समझौते लोकल करेंसी में करने का ऑफर दिया है। यानी कि भारत और यूएई व्यापार अगर ये हो जाता है की मुद्राओं का इस्तेमाल तो इंडिया के मजे बजाय अमेरिकी डॉलर के। दोस्तों, अब देखा जाए तो भारत और यूएई एक दूसरे के कुछ सबसे बड़े बहुत फायदे वाली बात में से एक है। हाल ही में भारत ने यूएई से 200 टन सोना खरीदने का भी फैसला लिया और भारत यूएई से काफी बड़ी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस भी खरीदता है। ऐसे में अगर यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार हो जाता है तो इससे भारतीय रुपए की डिमांड और ज्यादा बिल्कुल मजबूत हो जाए। जिसका असर अगर हम साफ तौर पर समझे तो भारत का रुपया मजबूत होगा और भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर पर कम हो जाएगी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी खबर है। मौजूदा समय में अमेरिकी डॉलर इतना ज्यादा मजबूत है कि विश्व में होने वाला ज्यादातर व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर से ही किया जाता है। वहीं पर ऐसे में अमेरिका की और अमेरिका की मुद्रा का स्टेबल होना काफी स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व के सभी देश व्यापार करने के लिए अपनी करेंसी के बदले अमेरिकी डॉलर को खरीदते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। जिसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका अपनी करेंसी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव बना सकता है और कई बार विश्व के छोटे देशों को धमकाने के लिए अमेरिका अपनी करेंसी का ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति और क्षमता को नुकसान देशों को भी अपने नियंत्रण में रखता है। जिसके अगर कुछ सबसे अच्छे उदाहरण देखे जाए तो यूरोपियन देश सबसे ऊपर नजर आते हैं। दोस्तों, केवल यूनाइटेड अरब अमीरात ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कुल 54 देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की बातचीत के लिए भी भारत संपर्क में है, जिसके तहत सबसे ऊपर नाम तंजानिया का आता है, जिसके तहत भारत भारतीय रुपए और लोकल मुद्रा में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहा है। अगर भारत अफ्रीका के सभी 54 देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो ये अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा झटका देगा। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही अपनी निर्भरता अमेरिकी डॉलर पर कम करते हुए अपने स्वदेशी मुद्रा को मजबूत करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इस बात को जानते हुए अमेरिका पे भरोसा नहीं किया के लिए कुछ भी कर सकता है और अमेरिका अपनी नीतियों को कभी भी बदल देता है। जैसे कि अचानक से हम लोग अमेरिका की नीति पाकिस्तान के प्रति झुकती हुई महसूस कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की पाकिस्तान को सबक बाग दिखा रहा है। पाकिस्तान भारत से 60 लाख मॉस्किटो नेट खरीदने वाला है, लेकिन ये मॉस्किटो नेट पाकिस्तान सीधे तौर पर नहीं खरीदेगा और न ही इन्हें खरीदने के लिए पैसे पाकिस्तान की सरकार देने वाली है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक काफी भयानक बाढ़ आई हुई है, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना तो फिलहाल के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक अंदाजे से अभी तक ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग 100 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान को सामाजिक तौर पर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना तो फिलहाल के लिए नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के किसान ने इस बात को स्वीकार की है कि बाढ़ से इतनी तबाही मची है कि पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में जो कुछ भी विकास किया है वह सब बर्बाद हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा
खतरा इस वक्त बाढ़ के बाद ये तो और पाकिस्तान में मुश्किल। उभर कर सामने मैं आ तो रहा कह है। रहा हूं, वह है विकास कर बीमारियों दिया का, जिसमें इन्होंने। सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के अंदर मलेरिया का फैलने का है। ऐसे में पाकिस्तान को मॉस्किटो नेट की काफी ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान WHO की सहारा ले रहा है। और जो 60 लाख मॉस्किटो नेट भारत पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, वह असल में भारत से WHO खरीदेगा। वहीं पर इसकी फंडिंग एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था शायद डायरेक्ट नहीं खरीदेगा। विश्व में मलेरिया क्या और फायदा कुछ आएगा और दुनिया बीमारियों से में? लड़ने के लिए काम करती है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो यार एक बात आप लोगों को बताऊं, जो आप लोग एंट्री मारने जा रहे हो यूई में और बाई 54 ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की। कामयाबी है यार। डॉलर की तो माँ बहन एक हो जाएगी यार। तुम लोग खुद सोचो, दुनिया में 200 देश हैं। बिल्कुल। अगर अफ्रीका के 54 थे, यूई और बिल्कुल। रशिया में तो ऑलरेडी इन लोगों की ट्रेड बिल्कुल। चल पड़ा है। मतलब समझो 55 to 57 देशों के साथ आपका ये सब कुछ होने वाला है। और आपका सोचो कि रुपया कितना ऊपर जाएगा। बहुत मजबूत होगा मैं कह बाजार। रहा हूँ डॉलर तकरीबन ना भी करते हुए 20-30 रुपए तो नीचे आएगा। बिल्कुल आएगा, बहुत कम हो जाएगा ना वजह। खरीद फरोख्त सारी उस रुपए में शुरू होगी, इंडिया के रुपए में जा उनके रुपए में शुरू होगी। बिल्कुल। अब यूई के साथ आप देखें ना, हाँ ना। तकरीबन सालाना 100 अरब या 80 अरब डॉलर की खरीद फरोख्त होती हाँ, है मतलब इंडिया कर ही लो की। इतनी। इतनी करते होती है, ये बचत हो जाएगी। हाँ। उधर रियाल में जो चीज दुबई को जरूरत पड़ेगी वो रियाल में खरीदेगा, जो इंडिया को जरूरत होगी वो उधर रुपये में। रुपये में और खरीदेगा। भाई अगर 200 टन अगर सोना ये लोग इंडिया रुपये में पे करते तो फिर सोचो ना, बहुत बड़ा इंडिया को फायदा हो जाएगा। डॉलर को बीच में निकाल दो, हाँ। सिर्फ रियाल तो रुपया और इंडिया का। ये मैं बताऊं, दुनिया के कोई देश उसके बारे में सोचते तो अमेरिका उनको आंखें दिखाता है, लेकिन इंडिया ने सोचा क्या, इंडिया ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही वो बोले, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भाई अब मतलब कि हम लोग जरा पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, और अगर हमने इंडिया को कुछ बोला तो इंडिया हमारी बैंड ये बजा इंडिया देगा। क्यों कर रहा है पता है? अमेरिका को कुछ पता नहीं, वो तो पता है कुछ न कुछ कर देता है। ये हालात ऐसे हैं कि इंडिया को पहले सोच समझ के हर चीज कदम चाल चलनी चाहिए ना, कि मुश्किल टाइम पे अमेरिका डॉलर पे सहारा ही नहीं रहा। अभी देखो 2 महीने पहले अमेरिका इंडिया के साथ एकदम वीआईपी तरीके से था। हाँ। अभी कहते थे यार बहुत कमाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। एकदम पाकिस्तान की साइड हो जाना, मुझे इस बात की कसम से खुद समझ मुझे तो खुद डर है, मुझे वही ना कि मतलब मुझे तो डर है। पता है क्या पाकिस्तान में नजर क्या आया उसको। असल मसला ये है, और हम हमारे- सोचने वाली बात हो सकती है ना, पाकिस्तान में क्या चीज उसे नजर आई है कि एकदम मेहरबान हो गया। बिल्कुल। पहले तो दुश्मन था, हाँ। पहले तो हालात पलट थे, अब क्या चीज उसे नजर आई है I कि जो think- पाकिस्तान की तरफ उसने पलटा I think खाया। अफगानिस्तान से रिलेटेड हो सकती है ये चीज, उधर वो फिर देख- दबदबा लाने के लिए। यार और मैं तो पहले तो खुद निकला है तो भाग निकला है, तो फिर क्या और मतलब निकाल ली। फिर इससे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हुए हैं ना अमेरिका के दौरे। वो गए IMF से कोई फिर मुज़ाकरात करने के लिए। अंदाजा मतलब कि यानी झुकाव आ रहा है, और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इंडिया से नेट भी ले रहे हैं मॉस्किटो के, तो क्या फायदा ले यार अगर इनमें हिम्मत होती ना, इनमें हिम्मत होती, इंडिया हमारे मलेदार है, सब कुछ है, पड़ोसी मुल्क के खुद अगर पैसे दे के सब कुछ नेट चौथे पंजवें दिन इधर पहुंच जाते। इतनी बड़ी वो जो हेल्थ का अदारा है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो खरीदेगा तो फिर इनको देगा, तो फिर कितने लोग बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में। इतनी अस्पतालें सिंध की जिनमें हालात इतने खराब हो जी, मलेरिया के इतने मरीज हैं कि उधर जगह ही नहीं है, हालात दवाइयां भी नहीं है इनके पास। आप ये सोच सकती, मलेरिया आम बीमारी है, उसकी दवाई भी नहीं है इनके लोग पास, मर रहे हैं वहाँ। लोग मर रहा है। लाला सही मीडिया दिखा नहीं रहा, बड़े हालात खराब है। बिल्कुल। 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है पाकिस्तान, अंदाजा और लो। 50 साल रिकॉर्ड टूटा जो सैलाब इस दफा भाई आया है। कह रहे हैं 50 साल में हमने जितना विकास किया, 50 सालों में आखिर हमने विकास किया यही भी नहीं पता ना। ये भी ये अमेरिका थोड़ी बहुत इनकी मदद कर रहा है, खुराक वराक इनको दे रहा है, ये उनके नीचे लेट गए। सही कहा। अब जिस तरह इंडिया ने अब ये स्टेप उठाया, देखते आगे होता है कि लोकल करेंसी वाला स्टेप जो है ना बाजार, बहुत कमाल है। ये रियाल और जो इंडिया की करेंसी में ये जो इन्होंने कदम उठाया बेस्ट उठाया कसम से है, और ये यार। इंडिया की तकदीर बदल के रखा। वाक्य में तो यार इधर ही बड़ा खत्म करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खैर की तो बाय।